हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये हमने समझा था। उसमें इंडिफरेंस कर्व में हम टू कमोडिटीज़ को लेते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स में एप्पल और वाई में ऑरेंज, कुछ भी समझ लीजिए। तो इसमें दो कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसके दो कमोडिटीज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। ए बी सी डी हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए थे। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक एप्पल के साथ 15 ऑरेंज रख दिए, दूसरे एप्पल के साथ 10 ऑरेंज रख दिए, तीसरे एप्पल के साथ 6 ऑरेंज रख लिए। अब इसमें कंज्यूमर जो है वो कोई भी सेट ले सकता है जिससे कि उसे सेम सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि एप्पल और ऑरेंज सपोज ऑरेंज सस्ता है, एप्पल महंगा है, मान के चलें, तो उसे क्या है, उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। जो भी उसने अपनी इंटायर इनकम को खर्च किया तो उसके बदले में वो जो भी सेट ले रहा है, चाहे वो ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी ले रहा है, उसमें सेम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो उसी को हम इंडिफरेंस, यानी कि उन जब कॉम्बिनेशंस को, जो ए बी सी डी कॉम्बिनेशन हैं, उनको जब हम एक कर्व से ड्रॉ करते हैं और कर्व से ड्रॉ करते हुए चलते हैं, तो उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होता है, वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को ही हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब यहाँ एमआरएस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। जिस रेट से, सपोज हमने एक एप्पल बढ़ाया, एक एप्पल के साथ हमने 15 ऑरेंज लिए, दूसरे सेकंड एप्पल के साथ हमने 10 ऑरेंज लिए, तो जो सेकंड एप्पल लेने के लिए हमने 5 ऑरेंज को छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो किस रेट से 1 बाई 1 जब हम एप्पल को बढ़ाते चलेंगे तो ऑरेंज को कम करते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़्यादा सेम, हमारे पास बजट एक ही है, हमारी जो इनकम है वो कांस्टेंट है, तो उसमें दोनों चीज़ों को नहीं बढ़ाया जा सकता। एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम होगी। तो किस रेट से कम होती चली जा रही है, तो जो रेट है वो उसे बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एमआरएस को कैसे लिखेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड with each other so that total satisfaction of the consumer remain the same। यानी कि marginal rate of substitution, जो MRS क्या होता है, वह रेट होता है the rate at which, उस रेट पर जिस पर कि कमोडिटी को एक से दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी कि एक के बदले में दूसरी ली जाती है, जिससे कि टोटल सेटिस्फेक्शन, ताकि टोटल सेटिस्फेक्शन जो है वो कंज्यूमर का सेम रहे। एमआरएस इक्वल टू लॉस ऑफ वन कमोडिटी अपॉन गेन ऑफ अनदर कमोडिटी, यानी कि एक वस्तु का लॉस होगा तो दूसरे का गेन होगा, एक वस्तु को लेंगे तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला इसका होता है, या इसे कह सकते हैं इट इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड वाई ऑन वाई एक्सिस। गुड वाई किस पर होता है, वाई एक्सिस पर होता है, फॉर गुड एक्स ऑन एक्स एक्सिस सच दैट हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिमेन द सेम। यानी कि इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इट इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस गुड वाई। यानी कि उस रेट पर, यानी कि उस दर से, यानी कि उस रेट से जिस पर एक कंज्यूमर जो है वो वाई को सेक्रीफाइस करना चाहता है, जो वाई एक्सिस पर जो भी कमोडिटी है, यानी कि गुड वाई, उसको सेक्रीफाइस करना चाहता है फॉर गुड एक्स, जो एक्स एक्सिस पर जो गुड एक्स है, जो भी वस्तु एक्स एक्सिस पर है, जो भी हमने लिख रखी है, यानी कि दूसरी वस्तु को सेक्रीफाइस करना सच दैट, जिससे, ताकि, मतलब इस प्रकार कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो सेम रहे, यानी कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहे। तो उस रेट को, जिस रेट से वो सेक्रीफाइस करना चाहता है, उसे एमआरएस कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो एमआरएस इक्वल टू लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन गेन ऑफ गुड एक्स।
यानी कि लॉस ऑफ गुड वाई में जितना लॉस हो रहा है उसको अगर हम गेन ऑफ गुड एक्स, जितना एक्स में गेन हो रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो उसे MRS निकल के आ जाएगा। तो इसी को कह सकते हैं MRS इक्वल डेल्टा वाई। तो लॉस ऑफ गुड वाई में जो भी अंतर होगा, माइनस करने का मतलब अंतर होगा, तो कहने का मतलब लॉस का मतलब तभी तो पता चलेगा, बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर तो गुड वाई हो जाएगा वो, और सॉरी डेल्टा वाई हो जाएगा, और यहाँ गेन में जो अंतर होगा उसे डेल्टा एक्स बोल देंगे, इसलिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखा जाता है उसे। अब हम इसका शेड्यूल और डायग्राम बनाते हैं। शेड्यूल बना लेते हैं पहले। सबसे पहले हम ले लेंगे कॉम्बिनेशन। ABCDE, और उसके बाद हम ले लेते हैं फिर इसके गुड एक्स और गुड वाई। गुड वाई, और उसके बाद हम ले लेंगे MRS एक्स वाई। MRS एक्स वाई। अब सपोज गुड एक्स में हमने ले लिया ए कॉम्बिनेशन ले लिया 1 2 3 4 5। सपोज ये गुड एक्स में एप्पल ले लिया, बी में बनाना ले लिया या ऑरेंज ले लिया, कुछ भी समझ सकते हैं आप, इसे लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और गुड वाई सपोज यहाँ 15 ले लिया, यहाँ 10 ले लिया, और यहाँ 6 ले लिया, और उसके बाद हम सपोज इसको ले लेते हैं 3 और फिर 1। यानी एक कॉम्बिनेशन हो गया कि 1 एप्पल 15 ऑरेंज, सेकेंड कॉम्बिनेशन हो गया 2 एप्पल 10 ऑरेंज, थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया 3 एप्पल 6 ऑरेंज, 4 का जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है डी ये हो गया, और फिफ्थ ये हो गया। ये आप समझते हैं इससे पहले। अब MRS एक्स वाई क्या होगा? MRS एक्स वाई का मतलब होता है यहाँ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला आप समझते हैं, अभी बताया मैंने आपको। तो पहले में तो आप यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि इससे पहले माइनस करने के लिए कुछ नहीं। सेकंड में जो लॉस ऑफ गुड वाई है, इसका एक यूनिट हमें बढ़ाने के लिए, यानी कि एक एप्पल को और ज़्यादा लेने के लिए, हमें एक की जगह 2 एप्पल लेने के लिए बी कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल रखे हुए हैं। ए बास्केट है, बी बास्केट है, सी अलग अलग बास्केट है, इसमें 2 एप्पल रखे हुए हैं। तो अगर हम एक एप्पल वाला ना लेकर के 2 एप्पल वाला लेते हैं तो यहाँ पर ऑरेंज 5 कम हो जाते हैं, 5 कम हो जाते हैं, तो 10। तो यहाँ पर हमें लॉस कितना हुआ? डेल्टा वाई, यानी कि लॉस ऑफ गुड वाई कितना हुआ? 5। और रेशियो, और यहाँ पर गेन कितना हुआ? 1 का। रेशियो कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं 5/1, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स 1 इजिकल टू 5। और इसी तरह से सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में, इसमें हमें लॉस कितना हुआ? 4 का। रेशियो 1, और हमने एक ही बढ़ाया, 2 के बाद 3, एक बढ़ा, एक एप्पल बढ़ा। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना? डेल्टा वाई का, डेल्टा एक्स कितना है? 1। या इसको हम कह सकते हैं 4/1 इजिकल टू 4। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड में, नेक्स्ट में कितना हुआ? 3 का। 3 रेशियो 1, एक एप्पल बढ़ा, उसके बदले में हमें कितने छोड़ने पड़े? वाई जो ऑरेंज हैं वो 3। तो और या कह सकते हैं इसे 3/1, 3/1 इजिकल टू 3। और यहाँ पर लास्ट कॉम्बिनेशन, और इसमें डिफरेंस कितना है? 2 का। यानी कि डेल्टा वाई जो लॉस हुआ वाई का वो 2 का हुआ, और गेन कितना हुआ? 1 का हुआ। तो इजिकल टू
सॉरी और या कह सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो अब इसका मतलब यहाँ एक डायग्राम बना देते हैं, इसी का एक डायग्राम बन जाएगा। डायग्राम तो इंडिफरेंस कर्व का बनेगा जो कि आप समझते ही हैं। चलो बना के देख लेते हैं इसे। ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस होता है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब यहां पर हम गुड एक्स लेते हैं, गुड एक्स, और यहां लेते हैं गुड वाई, गुड वाई, वाई को इसमें। अब गुड एक्स में कितने हैं, 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सपोज एप्पल हो गई। और यहां पर बनाना लेने हैं तो 15 है, हम 2 का स्केल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब डायग्राम बनाना बहुत ईजी है। ए कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, 1 15, एप्पल 1 और ऑरेंज 15। ए कॉम्बिनेशन हो गया। सेकेंड बी कॉम्बिनेशन में 2 10, 2 and 10। थर्ड कॉम्बिनेशन 3 and 6 का, 3 और 6। फोर्थ कॉम्बिनेशन 4 and 3 का, यानी कि एक्स एक्सिस पर 4, एप्पल 4 लेते हैं तो ऑरेंज 3 मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 5 and 1 का, तो अगर हम एप्पल 5 लेते हैं तो ऑरेंज 1 मिलेगा। अब इनको हम एक कर्व से ड्रॉ कर देते हैं, कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें एक लाइन मिला देते हैं। और इस लाइन को जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व। ये कॉम्बिनेशन हो जाता है ए, ये हो जाता है बी, ये हो जाता है सी, ये डी और ये ई। अब ये कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो जाता है इंडिफरेंस कर्व। अब इसमें डेल्टा एक्स क्या है, एक्स का अंतर क्या है, डेल्टा एक्स ये हो गया, डेल्टा एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक का। और डेल्टा वाई क्या है, ये डेल्टा वाई अंतर ये है, डेल्टा वाई का 15 और 10 का, ये हो जाएगा डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इजिकल टू कितना हो गया, डेल्टा वाई तो है 15, 15 में से 10 माइनस कर दो तो 5 अपॉन डेल्टा एक्स कितना है 1, 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1। तो ये आ गया इसका स्लोप, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इस तरह से आ गया, यहाँ 5 का और फिर यहाँ पर 4 का, इसी तरह से यहाँ 4 हो जाएगा, ये 6 में 10 में से 6 4 डिवाइडेड बाई 1। फिर यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, ये डेल्टा वाई 4 हो गया और डेल्टा एक्स कितना हो गया 1, 3 में से 2 1, तो इजिकल टू 4। और इस यहाँ पर इस पॉइंट पर 3 और इस पॉइंट पर 2 और इस पॉइंट पर 1। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि आईसी इज कॉन्वेक्स, क्या लिख सकते हैं, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन point of origin, IC is convex to the point of origin implies
इम्प्लाइंग क्या लिख सकते हैं, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। आईसी जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के प्रति कॉन्वेक्स होता है। इम्प्लाइंग क्या शो करता है, इम्प्लाइंग डिमिनिशिंग एमआरएस। घटते हुए एमआरएस को शो करता है 5 4 3 2 1, जैसे कि 5 4 3 2 1 एमआरएस घटते हुए को शो करता है जब कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉन्वेक्स और कॉन्केव तो जानते हैं, ये कॉन्वेक्स है और जो पीपीसी होता है वो कॉन्केव होता है। तो आईसी कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि ये शो करता है कि एमआरएस डिक्लाइन होता है यानी डिमिनिशिंग होता है। और ये आपको समझ में आ गया होगा एमआरएस क्या होता है अब, और इसके नोट्स तैयार करें और इसे समझ लें अच्छे से, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें, बना लें। थैंक यू वेरी मच।